अगर मैं तुमसे कहूं कि जो सच तुम जानते हो वह झूठ हो सकता है, तो क्या तुम मुझसे सहमत होंगे? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें खुद को जानने की जरूरत है, क्योंकि असली ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है, तो क्या तुम इस पर सोचोगे? अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ज्ञान है और अज्ञानता ही सभी दुखों की जड़ है, तो क्या तुम मेरी बात को समझ पाओगे? यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि यह सुकरात की आत्मा है। आज से 2400 साल पहले एक आदमी ने एथेंस की गलियों में घूम घूम कर लोगों से सवाल पूछे। उसने राजा से लेकर आम नागरिक तक किसी को नहीं छोड़ा। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जानते हो, लेकिन क्या सच में जानते हो? लोग चिढ़ गए, राजनेता नाराज हो गए, धार्मिक लोग डर गए और आखिरकार उसी एथेंस ने, जिसे वह प्यार करता था, उसे मौत की सजा दे दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। उसकी मौत ने उसे अमर कर दिया। आज हम उसी दार्शनिक सुकरात की कहानी और उनके विचारों की सबसे गहरी यात्रा पर चलेंगे। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक सुनते हो तो यकीन मानो तुम्हारी सोच बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एथेंस की गलियों में जन्मा एक जिज्ञासु बालक, सुकरात। उनके पिता सोफ्रोनिक्सन एक मूर्तिकार थे और उनकी माँ एक दाई मतलब कि मिडवाइफ थी। बचपन से ही सुकरात अलग थे। जब बाकी बच्चे खेलते तो वह बैठे बैठे सोचते रहते। वे लोगों से अजीब अजीब सवाल पूछते कि अगर हम सच्चाई को नहीं देख सकते तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सच को जानते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल वो पूछते थे और तब उनकी माँ कहती थी कि तू बहुत सवाल करता है। लेकिन यही सवाल आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी दार्शनिक परंपरा की नींव बन गई। सुकरात का जीवन ऐसा था कि वह न तो कोई राजा थे न कोई धनवान, फिर भी सबसे अमीर थे। जहाँ दूसरी दार्शनिक किताबों में खोए रहते, सुकरात एथेंस की गलियों में घूमते। वे गरीब थे लेकिन खुश रहते थे। उन्होंने कहा, सच्ची संपत्ति ज्ञान है, सोना चांदी नहीं। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी। हम उनके बारे में प्लेटो की किताबों से जानते हैं उन्हें। अब हम वीडियो के नेक्स्ट भाग में चलते हैं। इस सेक्शन में हम सुकरात के तर्क, उनकी शिक्षाएं और उनकी जो विधि थी सोक्रेट्स मेथड, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। देखिए, उनका सबसे पहला सवाल रहेगा कि असली ज्ञान क्या है। तो सुकरात ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दोबारा सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यह अजीब बात लगती है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे कभी अपने ज्ञान पर सवाल नहीं उठाते। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या तुम सच में समझते हो कि न्याय क्या है? क्या तुम सच में जानते हो कि अच्छाई क्या है? जब लोग जवाब देते तो वे सवाल पर सवाल पूछते। आखिरकार लोग खुद मान लेते कि वे नहीं जानते। यही थी सुकरात की विधि, सोक्रेट्स मेथड। कोई भी सवाल पूछो और तब तक पूछते रहो जब तक सच खुद न खुद खुल जाए। आगे उन्होंने नैतिकता पर सवाल किया। नैतिकता के आधार पर उन्होंने कहा कि अच्छा जीवन क्या है। सुकरात यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा इंसान वही है जो ज्ञान के रास्ते पर चलता है। उनका मानना था कि अगर तुम सच में जानते हो कि क्या सही है तो तुम कभी गलत नहीं करोगे। गलतियाँ अज्ञानता की वजह से होती हैं। अब अपन ने ब्रीफ में उनके विचारों के बारे में देखा। अब अपन बात करेंगे कि क्यों सुकरात पर मुकदमा चलाया गया, कैसे उन्होंने खुद को निर्दोष साबित नहीं किया और क्यों उन्होंने जहर पीकर मृत्यु को स्वीकार किया। ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। तो पहला अपन देखेंगे कि क्यों सुकरात को अपराधी बनाया गया। अपराधी क्यों बनाया गया सुकरात को? पहला, एथेंस के नेताओं को सुकरात से डर लगने लगा था। वे सोचते थे कि यह आदमी लोगों के दिमाग में जहर घोल रहा है। उन्होंने दो आरोप लगाए, युवाओं को बिगाड़ना, देवताओं का अपमान करना। सुकरात का अंतिम भाषण, जिसे अमर शब्द कहा जाता है, जब उन्हें सजा सुनाई गई, मौत की सजा सुनाई गई, तो वो हंस पड़े और उन्होंने कहा, तुम मेरा शरीर मार सकते हो लेकिन सच कभी नहीं मरेगा।
उन्होंने मौत से भागने की कोशिश नहीं की। जब उनके शिष्यों ने कहा कि वे उन्हें भगा ले सकते हैं जेल से, तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने हेमलॉक नामक जहर पी लिया। उनकी अंतिम बातें थी, मौत से डरना मूर्खता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या होता है। और इसी के साथ सुकरात चले गए, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है।